एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत शांति से रहते थे। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जो जंगल के किनारे से होकर गुजरती थी। दिन में लोग उस रास्ते से आते जाते थे, लेकिन रात में वहां सन्नाटा छा जाता था। कई सालों से गांव के बुजुर्ग कहते आ रहे थे कि उस सड़क पर रात में कोई अनहोनी शक्ति घूमती है, लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। एक रात की बात है। गांव के बुजुर्ग महाभाई अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, आसमान में बादल थे और चांद भी आधा छिपा हुआ था। महाभाई धीरे धीरे लाठी टेकते हुए सड़क पर चल रहे थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक पीछे से साइकिल की घंटी सुनाई दी। ट्रिंग ट्रिंग। महाभाई रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। महाभाई ने गहरी सांस ली और बोली, लगता है मुझे गलतफहमी हुई। वे फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ कदम चलती ही फिर वही आवाज आई, ट्रिंग ट्रिंग। इस बार आवाज बिल्कुल करीब से आई थी। महाभाई का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने डरते डरते पीछे देखा, फिर भी कोई नहीं। अब उनके माथे पर पसीना आने लगा था। तभी अचानक सामने से ठंडी हवा चली और अंधेरे में धीरे धीरे एक साइकिल दिखाई देने लगी। साइकिल अपने आप चल रही थी। महाभाई की सांस अटक गई। फिर बिजली चमकी और उसी रोशनी में उन्होंने देखा, साइकिल पर एक कंकाल बैठा था। उसकी आंखों की जगह काला अंधेरा था। हड्डियां चमक रही थी। उसके मुंह से अजीब सी हंसी निकल रही थी। ट्रिंग ट्रिंग। कंकाल लगातार घंटी बजा रहा था। महाभाई डर से कांप उठे। बचाओ, चिल्लाती हुई वो अपने घर की ओर भागी। कंकाल भी साइकिल तेज चलाने लगा। महाभाई जैसे तैसे घर पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात वे डर से कांपते रहे। सुबह तक उन्हें तेज बुखार हो गया। अगली रात गांव का युवक किशन नौकरी से देर से लौट रहा था। वो शहर में काम करता था और रोज बाइक से गांव आता था। उसने महाभाई की बातें सुनी थी, लेकिन वो इन सब पर विश्वास नहीं करता था। कोई भूत वूत नहीं होता, उसने दोस्तों से कहा था। उस रात सड़क सुनसान थी। हवा बहुत ठंडी चल रही थी। किशन बाइक चलाते हुए गाना गुनगुना रहा था। तभी पीछे से साइकिल की घंटी सुनाई दी। ट्रिंग ट्रिंग। किशन ने बाइक धीरे की। फिर आवाज आई, रुको, मुझे भी आना है। किशन ने तुरंत बाइक रोक दी। उसने पीछे देखा। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सड़क खाली थी। किशन हंस पड़ा। लगता है महाभाई की बातें दिमाग में घूम रही हैं। उसने फिर बाइक स्टार्ट की, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने साइड में देखा और उसका खून जम गया। उसके बराबर में वही कंकाल साइकिल चला रहा था। उसकी सूखी हड्डियां चांदनी में चमक रही थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे किशन की ओर मुड़ी और फिर ट्रिंग ट्रिंग। किशन डर गया। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कंकाल ने भी साइकिल तेज चला दी। अब ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ रहा हो। किशन पूरी ताकत से बाइक भगाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। पीछे से कंकाल की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। किसी तरह किशन गांव पहुंचा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा बंद किया, बाहर घंटी की आवाज आई, ट्रिंग ट्रिंग। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह किशन को भी तेज बुखार था। अब पूरा गांव डर गया। धीरे धीरे पूरे गांव में कंकाल की चर्चा फैल गई। अब कोई भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। दुकानें जल्दी बंद होने लगीं। हर रात लोगों को दूर सड़क से साइकिल की घंटी सुनाई देती, ट्रिंग ट्रिंग, लेकिन कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में कमंडल। वे मंदिर के पास बैठ गए। गांव वालों ने उन्हें सारी बात बताई। साधु कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। सब डर गए। तो क्या है महाराज?
सरपंच ने पूछा। ये पिछले जन्म का श्राप है। पूरा गांव चुप हो गया। साधु ने कहानी सुनानी शुरू की। आज से लगभग 50 साल पहले इस गांव में मोहन नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल थी। वो उसी से गांव-गांव दूध पहुंचाता था। मोहन बहुत ईमानदार था, लेकिन गांव का जमींदार बहुत क्रूर आदमी था। एक दिन जमींदार के बेटे ने शराब पीकर मोहन की साइकिल तोड़ दी। मोहन ने विरोध किया, लेकिन जमींदार ने उसे बहुत मारा। फिर एक रात जमींदार के लोगों ने मोहन को उसी सड़क पर मार डाला। उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई। लेकिन मरते समय मोहन ने श्राप दिया था। साधु बोले, जिस रास्ते पर मुझे मारा गया उसी रास्ते पर मैं लौटूंगा। गांव वालों की सांसें रुक गईं। तब से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटक रही है। लेकिन वो लोगों को डराता क्यों है? एक आदमी ने पूछा। साधु बोले, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर उसे रोका नहीं गया तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। फिर क्या होगा? लोगों ने डरते हुए पूछा। फिर वो सिर्फ डराएगा नहीं। साधु चुप हो गए। सब समझ गए कि खतरा बड़ा है। महाराज, अब क्या करें? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, आज रात ठीक 12 बजे तुम में से किसी एक को उस सड़क से गुजरना होगा। सब डर गए, और जब कंकाल उसके पीछे आए तब उसे मेरे पास लेकर आना होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं आया। तभी रामू नाम का नौजवान खड़ा हुआ। मैं जाऊंगा। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। साधु मुस्कुराए। डरो मत, अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो गांव बच जाएगा। रात के 12 बजे पूरा गांव मंदिर के पास जमा था। साधु जमीन पर मंत्र लिख रहे थे। रामू अपनी पुरानी बाइक लेकर सड़क की ओर निकल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सड़क पर घना अंधेरा था। हवा से पेड़ हिल रहे थे। अचानक पीछे से वही आवाज आई, ट्रिंग ट्रिंग।